अहम खबरें शामिल करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, गुजरावाला में वक्फे से जारी बारिश के बाइस जीटी रोड समेत शहर के बेशतर इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। सूरत हाल क्या है, जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। मोहसिन, बताइएगा। आज जी बिल्कुल, गुजरावाला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात भी बारिश हुई और सुबह से भी जो है वक्फे से बारिश हो रही है, जिसकी बायस शहर की तमाम सड़कें जो हैं वो दरिया का मंजर पेश करने लगी हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बिल्कुल इस वक्त मैं जिन्ना स्टेडियम के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पे 4-4 फीट जो है पानी खड़ा है। इसके अलावा अगर बात की जाए सिविल अस्पताल की, तो सिविल अस्पताल के अंदर भी पानी घुस चुका है। हर जगह पानी पानी है और निकासी ना होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मार्केटें अभी तक नहीं खुल पाई। दोबारा से बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ताहम वासा हुकाम का कहना है कि जगह जगह जो है पानी की निकासी के लिए वाटर डिस्पोजल लगा दिए गए हैं और पानी की निकासी का सिलसिला जो है जारी है। ताहम इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पूरा शहर इस वक्त बारिश के पानी में डूबा हुआ है। जी मोहसिन, आपका शुक्रिया। पंजाब की तारीख का बदतरीन सैलाब भी इल्म की शमअ न बुझा सका। सैलाब मुतासरा इलाकों में महदूद ही सही, लेकिन तालीमी सरगर्मियां यकीनी बनाई जा रही हैं। हालात जैसे भी हों, तालीम ना रुकने पाए। हर बच्चा पढ़ेगा तभी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। सैलाब सब बहा ले गया, बच्चे स्कूल से दूर हो गए। हम पानी की वजह से यहाँ पे पेपर देने भी नहीं जा रहे हैं। मैं अपने स्कूल को बहुत मिस कर रही हूँ। बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला ना रुक सके, जिला इंतजामिया ने भी बीड़ा उठा लिया। ननकाना साहब में असिस्टेंट कमिश्नर बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद टीचर बन गयी। आज हमने स्कूल का आगाज किया, टीचर्स को वहाँ पर हमने अपॉइंट किया है ताकि बच्चों की एजुकेशन जो है वो इफेक्ट ना हो। ओकाड़ा में भी असिस्टेंट कमिश्नर ने कैंप में मुकीम बच्चों में किताबें तकसीम की। क्या बनना पढ़ने क्या बनना पढ़ने की आपने पहले जो जिला इंतजामिया की जानिब से बाकायदा स्कूल क्लासेस हो रही हैं। बच्चों के खेल कूद का इंतजाम भी किया गया है। हमने यहाँ पे उनके लिए जो इस्लामी तालीमात के लिए और उनके अदर जो क्लासेस के लिए प्रॉपर हमने यहाँ पर टीचर्स जो हैं उनको डिप्यूट किया है। मुश्किल वक्त, हालात नासाजगार और तारीख का बदतरीन सैलाब भी इल्म की स्याही न मिटा सका। सवात में सैलाब के तबाहकारियों ने नौजवान के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। शादी का सामान, फर्नीचर पानी में बह गया। मिंगोरा के रहायशी नौजवान की शादी 1 माह कबल हुई थी। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन से। शहाब, बताइएगा। स्वात में तबाहकुन सैलाब ने एक नौजवान की जिंदगी की खुशियां गम में बदल दी। 1 माह कबल शादी हुई, लेकिन इनकी खुशियां मलबे तले दब गई। ये वो घर है जहां पर 15 अगस्त की सुबह सैलाब उमड़ आया और तबाही मचा दी। ये वो नौजवान है जिसका नाम हसन है। 1 माह कबल शादी हुई, लेकिन अब वो इस खंडरनुमा घर में मौजूद है। शादी तो हो गया, मैं बहुत खुश था, घर में भी बहुत खुशी थी। सैलाब 15 अगस्त में 8 बजे आया हुआ था। पहले मेरा कमरा का दीवार तोड़ा हुआ था, फिर पानी है, फिर सारे घर तबाह हो गया। अभी इस खंडर में मैं खड़ा हुआ हूँ। सरकार से भी हमको कुछ मदद नहीं मिला हुआ है। मसला ये, सरकार कह रहे हैं हमने ये दिया, हमने ये दिया, हमको कुछ नहीं मिला हुआ है। एक फॉर्म क्या चीज़ है, रज़ाई हमको भी वो भी नहीं मिला हुआ है। अल खिदमत वाला आया हुआ था, ये मरकज़ वाला, ये घर का सफाई आम लोग आया हुआ था, तो ये सफाई किया, सरकार से कुछ नहीं आया। नौजवान का ये कहना है कि अभी तक हुकूमत की जानिब से न रज़ाई मिली है, न कोई पैसे मिले हैं और न ही कोई पूछने के लिए आया है ताकि इनकी दादरसी हो। आपका बहुत शुक्रिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जलसे में धमाके की शदीद मजम्मत। जांबाग अफराद के अहले खाना से ताज़ियत और ज़ख्मी की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत ने हमले में मुलविस अनासिर को कानून के कटहरे में लाने और ज़ख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मासूम और निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्द हमले बुज़दिलाना और इंतहाई काबिल मजम्मत हैं। मुलविस अफराद की जल्द निशानदही करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलाई जाए। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कालाबाग डैम और सदारती निज़ाम से मुतालिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान को उनकी ज़ाती राय करार दे दिया। बोले, कालाबाग डैम तब तक नहीं बनना चाहिए जब तक तमाम सूबों का उस पर इत्तफाक नहीं हो जाता। अगर ऐसा ना हुआ तो विफाक को नुकसान होगा। कल मैंने मीटिंग बुलाई थी लाहौर ज़िले के तमाम MNA MPs की। सबको कहा है कि वो अपनी जेब से मदद करें लोगों की। मैं खुद कल गया था कसूर, परसों में सियालकोट, समड़ियाल गया, तो हम हर जगह इंशाअल्लाह खुद अपने वसाइल से मदद करेंगे जो सैलाब ज़दगान है। जहाँ तक कालाबाग डैम का ताल्लुक है, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। देखिए, पार्टी बिल्कुल इस बात पे वाज़ेह है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके हवाले से
दो सूबों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात हों, वो बिल्कुल वफाक के लिए अच्छा नहीं है। तो जब तक इस पे सियासी हमांगी नहीं होती, हर एक को इत्मीनान नहीं होता, कोई प्रोजेक्ट नहीं लगना चाहिए। लिहाजा जो भी बात हुई वो एक ज़ाती राय हो सकती है, वो पार्टी की पॉलिसी नहीं। सदारती निज़ाम की भी बात हमारी पार्टी की हरगिज़ पॉलिसी नहीं है। ये फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, इसको हरगिज़ ये इस्तेहकाक हासिल नहीं है कि ये पार्लियामान की बजाय पार्लिमानी निज़ाम की बजाय कोई सदारती निज़ाम राइज करे। किसी भी तरमीम को हम इस पार्लिमान के ज़रिए कबूल नहीं करते। अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी और फूल रखे। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमंद किए। अमरीकी कौंसल जनरल ने लियाकत अली खान और फातिमा जनाह के मज़ारात की ज़ियारत की। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। Let me offer my condolences to the people of Pakistan for the loss of life in Quetta last night. It's a great honor to visit and pay tribute to Qaidy Assam Muhammad Ali Jinnah. The United States supports Jinnah's vision of a secure, prosperous, and united Pakistan. Together, we can build on shared values and create opportunities that benefit both countries. Pakistan-America Dosti, Zindabad. जालसाजी से हज़ारों एकड़ अराजी की अलॉटमेंट। बहरिया टाउन के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट समेत मजीद 7 इंक्वायरीज का आगाज़। नैब कराची में दर्ज इंक्वायरियों और इन्वेस्टिगेशन की तादाद 14 हो गई। रिपोर्ट करेंगे जावेद असगर चौधरी। जमीन पर कब्जा करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। बहरिया टाउन कराची के खिलाफ तहकीकात जारी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट समेत मजीद 7 इंक्वायरीज का आगाज। जामशोरों में अराजी रिकॉर्ड में बोगस एंट्रीज और रद्दोबदल के जरिए बहरिया टाउन 2 में शमूलियत। सरकारी फीस अदा किए बगैर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त। जिला मलीर में 17,000 एकड़ से जायद सरकारी अराजी की गैर कानूनी मुंतकिली, एडजस्टमेंट और हासिल आमदनी से मरी में 527 किनाल अराजी का मामला भी तहकीकात का हिस्सा है। 2015 में 6 अरब रुपए की अराजी की 383 मिलियन रुपए में बहरिया टाउन को गैर कानूनी अलॉटमेंट, अवाम से फ्रॉड, मुलाजमीन की EOBI फीस की अदम अदायगी, K4 प्रोजेक्ट की अराजी की गैर कानूनी अलाइनमेंट और SBCA कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मबनी गैर कानूनी तामीरात भी इंक्वायरीज में शामिल हैं। नैब हुकाम के मुताबिक इंक्वायरियों में मलिक रियाज, अहमद अली रियाज, जैन मलिक, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, डेप्यूटी कमिश्नर्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, SBCA, मलीर और हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान भी नामजद हैं। जावेद असगर चौधरी, समा, कराची। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गैर कानूनी कॉल सेंटर्स और साइबर क्राइम्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुल्क भर में कॉल सेंटर्स की मैपिंग और सर्वे शुरू कर दिया गया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के डिप्टी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीमी से। बेहजाद, बताइएगा। जी, मुल्क में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के साइबर क्राइम में मुलव्वस होने के वाक़यात सामने आने के बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा हुआ है और अब एक बड़ा फैसला सामने आया है कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन मुल्क भर में कायम तमाम कॉल सेंटर्स की मैपिंग और उनके सर्वे का फ़ैसला किया है और इस अमल में इंटेलिजेंस अदारों की मावनत भी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हासिल होगी। इस हवाले से समा को ज़िम्मेदार ज़राए ने बताया कि ये सर्वे और मैपिंग का आगाज़ जो है वो बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। इस्लामाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में जो कॉल सेंटर्स हैं उनका ये सर्वे किया जा रहा है और मैपिंग की जा रही है। डिजिटल मैपिंग होगी और तमाम रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा और इसके साथ साथ जितने भी कॉल सेंटर्स हैं उनके ज़रिए इस्तेमाल जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका भी जायज़ा लिया जाएगा और उनके वर्क के स्कोप को भी देखा जाएगा कि वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या इंटरनेशनली वो काम कर रहे हैं और तमाम रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। इस हवाले से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हुकाम ने बताया कि जो भी गैर कानूनी कॉल सेंटर्स मुल्क में काम कर रहे होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उन्हें फौरी तौर पर बंद कर दिया जाएगा।